ओम शांति। कभी कभी हम दूसरों के लिए त्याग करते हैं, दिल से, निस्वार्थ भाव से। फिर भी हमें बदलने में कुछ नहीं मिलता। हम किसी के लिए कितना भी कर लें, वहाँ से हमारे लिए कोई भी सकारात्मकता नहीं मिलती। न धन्यवाद, न सम्मान, न सराहना। ऐसे में मन में सवाल उठता है, क्या त्याग करना गलत था? क्या हम मूर्ख बन गए? क्या हमें बदल जाना चाहिए? ब्रह्मा कुमारी के अनुसार इसका उत्तर बहुत गहरा है। हमारा हर त्याग, हर कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसका फल समय के अनुसार मिलता है, लेकिन हमेशा वैसा नहीं मिलता जैसा हम अपेक्षा करते हैं। आज हम 3 घंटे तक इस विषय पर ध्यान, अनुभव और कहानी और अध्यात्म के माध्यम से चीज़ों को समझ सकते हैं, लेकिन यह जानना बहुत ज़रूरी है कि त्याग का असली फल क्या होता है। क्यों हमें तुरंत परिणाम नहीं दिखाई देता, और कैसे धैर्य, विश्वास और स्वशक्ति से हम अपने जीवन को उजाला दे सकते हैं। त्याग तभी भारी लगता है जब उसके पीछे छिपी होती है अपेक्षा। ब्रह्मा कुमारी इसमें कहा जाता है, जहाँ अपेक्षा है वहाँ निराशा निश्चित है। उदाहरण के लिए, आपने किसी की मदद की, उसे बढ़ाया, उसकी समस्या सुलझाई, उसे खुश किया और मन में चाहा वह भी एक दिन आपकी कद्र करेगा। लेकिन यदि उसने नहीं की तो मन को लगता है त्याग बेकार गया। लेकिन क्या सच में त्याग बेकार जाता है? नहीं। त्याग का हिसाब किताब बहुत सूक्ष्म होता है। जो आपने दिया वह उसी से आना ज़रूरी नहीं, वह कहीं और से भी आ सकता है। यहाँ एक गहरी बात है। कर्म का फल कर्म के अनुसार मिलता है, व्यक्ति के अनुसार नहीं मिलता। हो सकता है आपने किसी के लिए मेहनत की, आपने समय दिया, आपने सहारा बनाया, लेकिन उसका फल वही व्यक्ति नहीं देगा। शायद ईश्वर देगा, शायद जीवन देगा, शायद समय देगा, शायद कोई अनजाना व्यक्ति देगा, लेकिन देगा ज़रूर। उदाहरण के लिए, एक किसान था। वह अपने खेत में बीज डालता था, मिट्टी, पानी, खाद देता था, सूरज की गर्मी सहता था, दिन रात मेहनत करता था। एक दिन 6 महीने तक बारिश ही नहीं हुई, सारी फसल नष्ट हो गई। लोगों ने कहा, तुम्हारा परिश्रम बेकार गया। किसान मुस्कुराया और बोला, परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता। उसने मेरे अंदर सहनशीलता, धैर्य और समझ को बढ़ाया है। अगले वर्ष वर्षा समय पर हुई, फसल दोगुनी आई। त्याग भी ऐसा ही है। पहले लगता है कुछ नहीं मिला, लेकिन समय के साथ पता चलता है सीखा बहुत और पाया भी बहुत। आध्यात्मिक दृष्टि से त्याग का मूल्य बहुत है। अगर ब्रह्मा कुमारी की दृष्टि से देखा जाए तो त्याग शक्ति बढ़ाता है, त्याग अहंकार घटाता है, त्याग आत्मा को हल्का बनाता है, त्याग मन को ऊंचा उठाता है, त्याग रिश्ते को पवित्र भी बनाता है। जब हम किसी को कुछ देते हैं, असली लाभ हमारे अंदर होता है। सत्कर्म हमारे भाग्य की ईंटें हैं। कभी फल जल्दी मिलता है, कभी देर से, कभी अगले जन्म में, लेकिन मिलता ज़रूर है। अब सवाल यह है, जब त्याग का फल ही ना मिले, या फिर त्याग का फल कहीं दूर दूर तक ना दिखाई दे, तो क्या करें? सबसे पहले अपेक्षा छोड़ें। त्याग से खुशी मिलनी चाहिए, ना कि निराशा। दूसरा, अपने इरादे शुद्ध रखें। दूसरा बदले में क्या देगा भूल जाएं। तीसरा, आत्मसम्मान बढ़ाएं। दूसरों की प्रतिक्रिया आपके मूल्य को तय नहीं करती। चौथा, मौन में जिएं,
स्वयं को सुने। सबसे बड़ा त्याग मन की शांति ही है। और पांचवा है, कर्म पर ध्यान दें, परिणाम पर नहीं। परिणाम की चिंता ईश्वर को करने दें। आप चाहें तो एक छोटा सा अभ्यास भी कर सकते हैं। अपनी आंखें हल्के से बंद करें, गहरी सांसें लें, अपना मन शांत करें, अपने दिल में एक सुंदर रोशनी की कल्पना करें। वह रोशनी आपके त्याग को ऊर्जा देगी। आपका हर सत्कर्म उस रोशनी में सुरक्षित रहेगा। आपकी अच्छाई, आपका प्रेम, आपकी मदद सभी ब्रह्मांड की स्मृति में दर्ज हो जाएंगे। और धीरे धीरे अपने आप से बोलें, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कभी कभी त्याग दुख बहुत देता है। इस भावना को भी समझना जरूरी है कि त्याग दुख क्यों देता है। क्योंकि हम गलत जगह निवेश कर देते हैं, गलत व्यक्ति पर, गलत समय में, गलत उम्मीदों के साथ। ब्रह्मा कुमारी में कहा जाता है, दूसरे की कमजोरी आपकी कमजोरी नहीं बननी चाहिए। आपकी अच्छाई कमजोरी नहीं, आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। त्याग के साथ 3 शक्तियां जोड़ें। पहला, विवेक की शक्ति। किसके लिए कितनी ऊर्जा देनी है, यह इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकंड, सीमा की शक्ति। ज़रूरत हो तो ना कहना भी त्याग है। और तीसरा है दूरदर्शिता। आज नहीं मिला कोई बात नहीं, आज का अच्छा किया हुआ कल ज़रूर मिलेगा। देखा जाए तो त्याग कोई व्यापार नहीं है, यह आत्मा की ऊंचाई है। आपका किया हुआ हर सत्कर्म आपके जीवन में प्रकाश बनकर लौटेगा। अगर आज आपको कुछ नहीं मिला, मतलब समय नहीं आया, लेकिन जब समय आएगा, मिलने वाला पुरस्कार आपकी सोच से भी बड़ा होगा। जब तक वह समय आए, आप बस देते रहें, बहते रहें, उठते रहें, मुस्कुराते रहें। क्योंकि अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, त्याग कभी खाली नहीं लौटता। ईश्वर के दरबार में सबका हिसाब होता है। ओम शांति।